कहते हैं कि मंजिल तक पहुंचने का रास्ता चाहे कितना भी मुश्किल हो, पर अगर इस सफ़र में हमारे साथ चलने के लिए हमारे पास अच्छे साथी हो, अच्छे मित्र हो, तो कहीं ना कहीं ये सफ़र काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। वैसे ही हमारा ये जो सफ़र है, क्लास 12th में अच्छे नंबर से पास होना, इसका रास्ता काफ़ी ज़्यादा कठिन है। बट अगर इस कठिन रास्ते पे भी हमारा हाथ पकड़ के चलने वाले कुछ अच्छे दोस्त हमें मिल गए, जिन्हें हम कहते हैं अच्छी किताबें, तो ये सफ़र कहीं ना कहीं हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षल और मैं आज आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूँ एमपी बोर्ड क्लास 12th की ऐसी बुक्स के बारे में जो कि आप लोगों के पास होना ही चाहिए, चाहे आप जेई नीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप प्लेन बोर्ड की तैयारी कर रहे हो। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और बताता हूं मैं आप लोगों को उन किताबों के बारे में जो कि आप लोगों के पास हमेशा होनी चाहिए। इस वीडियो में हम दो तरह के बच्चों की बात करेंगे। पहले वो बच्चे जो ओनली प्लेन बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और दूसरे वो बच्चे जो बोर्ड एग्जाम के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं। तो इन दोनों बच्चों को ध्यान में रखते हुए मैंने किताबें सिलेक्ट की है जो आप लोगों के पास होना चाहिए। तो अगर आप कोई भी प्रकार के बच्चे हो, चाहे आप जेई नीट वाले हो या आप प्लेन बोर्ड वाले हो, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और अगर चैनल पर न हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि इसी तरह की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेगी। इस वाले वीडियो में हम बेसिकली साइंस स्ट्रीम वाले बच्चों की बात करने वाले हैं। साइंस स्ट्रीम में जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपके मेन 6 सब्जेक्ट होते हैं: फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिंदी एंड इंग्लिश। बायो और मैथ्स आपकी चॉइस होती है, या तो कई बच्चे बायो और मैथ्स को एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में भी ले लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सारे सब्जेक्ट की किताबों को जानेंगे कि कौन से सब्जेक्ट के लिए आपके पास कौन सी किताब होना जरूरी है। सबसे पहले बात करेंगे उन दो गरीब सब्जेक्ट की जिसे कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड रखते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश की। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये दोनों सब्जेक्ट कंप्लीटली थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है, जिसमें कि आप लोगों का 80 नंबर का पेपर होता है और 20 नंबर आप लोगों को प्रोजेक्ट वर्क के दिए जाते हैं। तो इस 80 नंबर के पेपर में आप लोगों को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कोई चीज़ें, तो वो होती है स्टोरीज, पोएम्स। ये दो ही चीज़ बेसिकली सबसे ज़्यादा पूछी जाती है हिंदी और इंग्लिश में। तो इन दो सब्जेक्ट के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा, चाहे तो आप एनसीईआरटी खरीद लीजिए, बट मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप किसी प्रकार की कोई रेफरेंस बुक खरीदिए, जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। ऑब्वियसली उसमें आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन मिल ही जाएंगे। मैं आपको कुछ बुक्स के सैंपल यहाँ पे दिखा रहा हूँ, अगर आप चाहो तो इन बुक्स को भी मंगा सकते हो ऑनलाइन। आपको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप ऐसी बुक्स खरीदिए जिसमें आप लोगों को जो चैप्टर है, जो स्टोरीज है, पोएम्स है, फिक्शंस है, उसकी शॉर्ट समरी कहीं ना कहीं मिल जाए। तो मैं आप लोगों को जो बुक्स दिखाए उसमें आप लोगों को शॉर्ट समरी मिल जाएगी। या इसके अलावा अगर आप एनसीईआरटी खरीदते हैं तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप एनसीईआरटी ले लीजिए और उससे पढ़िए। बाकी मेरा रिकमेंडेशन यही रहता है कि आप रेफरेंस बुक ले लीजिए, क्योंकि उसमें शॉर्ट समरी दे रहती है और जो स्टोरी है वो काफ़ी ईजी फॉर्म में दी होती है। इसी के साथ साथ आप लोगों को मल्टीपल क्वेश्चंस मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। मैं इंग्लिश और हिंदी के लिए आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप परीक्षा बोध लीजिए। मैं आपको रिकमेंड करूँगा या तो आप एनसीईआरटी ले लीजिए, या आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट होगा कि आप कोई रेफरेंस बुक ले लीजिए जिसमें आपको स्टोरी भी मिल जाए, आपको पोएम भी मिल जाए, उसके अलावा क्वेश्चंस, ग्रामर, सब कुछ आप लोगों को देखने के लिए मिल जाए। तो हिंदी और इंग्लिश में मैं यही रिकमेंड करूंगा, चाहे जो बच्चा जेई की तैयारी कर रहा हो, नीट की तैयारी कर रहा हो, या प्लेन बोर्ड की तैयारी कर रहा हो। आप लोगों के पास एक रेफरेंस बुक तो होना ही चाहिए जिसमें आप लोगों को शॉर्ट समरी और बहुत सारे क्वेश्चन देखने मिले। चलिए अब बात करते हैं उस सब्जेक्ट की जिससे काफ़ी ज़्यादा बच्चे घबराते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स सब्जेक्ट में आप लोगों को कौन सी बुक लेना चाहिए? सबसे पहले मैं बता रहा हूँ उन बच्चों को जो ओनली प्लेन बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपका ओनली टारगेट बोर्ड एग्जाम पास करना है तो मैं ये कहूँगा कि आप एनसीईआरटी बुक ले लीजिए और इसके साथ परीक्षा बोध ले लीजिएगा जब परीक्षा बोध रिलीज होती है। या तो अगर आपके पास अगर पुरानी परीक्षा बोध रखी है तो आप उन पुरानी परीक्षा बोध से अभी से प्रैक्टिस चालू कर दीजिए। परीक्षा बोध आप लोगों के फिजिक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, चाहे आप जेई नीट की कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो या प्लेन बोर्ड की तैयारी कर रहे हो। अभी हम बात कर रहे हैं प्लेन बोर्ड वालों की, तो मेरे रिकमेंडेशन है आप एनसीईआरटी अपने पास देखिए। सारे सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी मेरे हिसाब से हर बच्चे को अपने पास रखना चाहिए। एनसीईआरटी बुक अपने पास रखिए, उसके साथ परीक्षा बोध आप ले लीजिएगा। अगर आपको पुरानी मिलती है तो आप अभी से प्रैक्टिस कर सकते हैं, या तो अगर जब मार्केट में आती है परीक्षा बोध जरूर से लीजिएगा। इसके अलावा फिजिक्स में गाइस एक चीज कान में नोट कर लो कि मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूं फिजिक्स में, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर से करना। जैसे जैसे आप लोगों के चैप्टर होते जाते हैं, मैंने पिछले साल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे आप उसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे ही आप लोगों का सिलेबस ब्लूप्रिंट वगैरह आएगा, मैं इस साल के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। बट दोनों ही साल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ डिफरेंस होगा नहीं। देखो, सब्जेक्ट चेंज नहीं होता, बुक चेंज नहीं होती, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ऑब्वियसली हमेशा इंपॉर्टेंट ही रहेंगे। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप परीक्षा वो जैसे जैसे आपका मान लीजिए पहला चैप्टर हो गया, तो पहले चैप्टर के मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए उनको प्रैक्टिस कीजिए, और उसके साथ साथ जो परीक्षा बोर्ड में क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस कीजिए। और न्यूमेरिकल वगैरह के लिए आप एनसीईआरटी रख सकते हैं। अब बात करें उन बच्चों की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें कौन से फिजिक्स की बुक यूज करना चाहिए? तो देखो, कॉम्पिटिटिव का तो गाइस बेसिक सी बुक होती है एनसीईआरटी, ये आप लोगों के पास ऑब्वियसली होगी। आप जब जब फिजिक्स की एनसीईआरटी को प्रैक्टिस करें तो ये ध्यान में रख लिए, अगर कहीं डेरिवेशन है, कहीं थ्योरम है, कहीं लॉ है, कोई चीज़ है, तो उसको लिखना सही समझिए। आप जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, बट फिजिक्स बोर्ड एग्जाम की थोड़ी सी अलग हो जाती है। यहाँ आपको डेरिवेशन
डिराइव करने पड़ेंगे, आप लोगों को थ्योरम्स प्रूव करने पड़ेंगे, लॉज लिख के आने पड़ेंगे। तो जहाँ जहाँ लॉ आते हैं, गॉस थ्योरम आता है ना, आप लोगों को जो भी पूछा जाता है, ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स देखोगे आप, उसमें बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, बहुत सारे डेरिवेशंस होते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप लोगों को परीक्षा बोर्ड से प्रैक्टिस कर लेना है। और मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे जैसे आप जेईई नीट की भी तैयारी कीजिए, बट उसके साथ साथ उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, उस चैप्टर से रिलेटेड कोई डेरिवेशन है, कोई थ्योरम है, तो उसको भी साइड बाय साइड कॉपी में प्रैक्टिस करते चलिए। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप भी एनसीईआरटी अपने पास रखिए, जो कि आपके पास ज़रूर से होगी। उसके अलावा परीक्षा बोर्ड ले लेना, और जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूँ उन तीनों चीज़ को प्रैक्टिस कर लेना, आपका फिजिक्स अच्छा हो जाएगा। अब बात करते हैं सब्जेक्ट केमिस्ट्री की। तो वो बच्चे जो ओनली बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें मैं रिकमेंड करूंगा कि एनसीईआरटी आप अपने पास रखिए, जो कि ऑब्वियसली आपके पास होगी। एनसीईआरटी से गाइस केमिस्ट्री में स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जो कि बुक के पीछे दिए हुए होते हैं। क्वेश्चन आंसर जो आपका चैप्टर खत्म होता है उसके पीछे दिए होते हैं, या तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो चैप्टर के ड्यूरिंग आप लोगों को मिलते हैं कहीं ना कहीं ऐसा नीले कलर के ब्रैकेट में, वहाँ से रिएक्शंस, क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स कुछ भी उठा के पूछ लिया जाता है। तो एनसीईआरटी आपके पास होना चाहिए। मैं एक और चीज़ रिकमेंड करूंगा कि आप लोग एक रेफरेंस बुक खरीद लीजिए, जिसमें आप लोगों को केमिस्ट्री की चीज़ें इजीली मिल जाए। जो एमपी बोर्ड ओरिएंटेड बुक्स आती है, जैसे नवबोध, शिवलाल, आप चाहो तो इनको खरीद सकते हैं। फिजिक्स के लिए मैं नहीं रिकमेंड करूंगा, बट केमिस्ट्री के लिए आप इन बुक्स को ले लीजिए। और जरूरी है कि आप जैसे जैसे एग्जाम नियर आए, परीक्षा बोर्ड आती है, तो आप परीक्षा बोर्ड को ले लीजिए। उसी के साथ मैं जो आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूं, देखो गाइस मैं बहुत ही सिलेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को देता हूं प्रैक्टिस करने के लिए। तो मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वैल्यू वही बच्चा समझ सकता है जिसने अभी बोर्ड एग्जाम पास किया है। आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, मैंने बच्चों के एग्जाम सेंटर पे जाके रिव्यू लिए है कि बेटा पेपर कहाँ से आया था, तो बहुत से बच्चे बोलते हैं कि भैया आपने जो बताया था उसमें से आया था। तो इतने इंपॉर्टेंट है मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उनको आप जैसे जैसे आप लोगों के जो जो चैप्टर होते जाए उनको प्रैक्टिस जरूर कीजिए, उनको मत भूलना। तो क्या क्या चीज़ें मैंने आप लोगों को रिकमेंड की, एनसीईआरटी आप ले लीजिए, होना ही चाहिए हर बच्चे के पास। इसके अलावा एक रेफरेंस बुक नवबोध या शिवलाल आप ले लीजिए, जिसमें केमिस्ट्री के आप लोगों को डेरिवेशंस, जो नाम है, रिएक्शन है, ठीक है, जो थ्योरी पार्ट है वो इजी लैंग्वेज में मिल जाए। वैसे तो एनसीईआरटी में भी इजी है, अगर आप रेफरेंस बुक ना लो और एनसीईआरटी आपको समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा आप लोग परीक्षा बोर्ड ले लेना और मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना। अब बात करें उन बच्चों की जो जेईई नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें कौन सी केमिस्ट्री की बुक लेना चाहिए। तो जैसा मैं जानता हूं कि आप लोगों के पास केमिस्ट्री की एनसीईआरटी होगी, एंड गाइस वो मोर देन इनफ है। आप लोगों को उसके अलावा किसी बुक की जरूरत नहीं है। बस एग्जाम के एंड में आप परीक्षा बोर्ड खरीद लीजिएगा, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन दिए होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें से भी मैं सिलेक्ट करवा देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको करना है, तो वो आप देख लेना। और उसके अलावा मैं ऑब्वियसली आपको बोलता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूँ उसको प्रैक्टिस करना, तो आप लोगों का हो जाएगा। क्योंकि एनसीईआरटी आप बोर्ड एग्जाम के लिए तो जो पढ़ोगे और जो कॉम्पिटिटिव के लिए पढ़ोगे उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आते हैं, बट बोर्ड में आपको डेरिवेशन ज़्यादा आते हैं, तो फिजिक्स थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। बट केमिस्ट्री बोर्ड में भी थ्योरी है, और जो आप लोगों की कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें भी थ्योरी बहुत सारी पूछी जाती है। तो अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है तो आप लोगों को किसी बुक की, रेफरेंस बुक की जरूरत नहीं है बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके पास एनसीईआरटी है तो लास्ट में परीक्षा बोर्ड और मेरे क्वेश्चन कर लेना, आपका केमिस्ट्री अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं मैथ्स की। तो वो बच्चे जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें मैं रिकमेंड करूंगा कि मैथ्स के लिए आप लोगों के पास एनसीईआरटी होगी, उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिए। और उन क्वेश्चन से मिलते जुलती कोई एग्जाम्पलर बुक ले लेना जिसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस दिए होते हैं। अगर चाहो तो आप परीक्षा बोर्ड के क्वेश्चंस लगा लेना, बोर्ड एग्जाम के लिए मोर देन इनफ है। जैसा आप लोग जानते हैं कि मैथ्स पूरी तरीके से बेस्ड है फॉर्मूलाज पे, आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करते आना चाहिए। तो अगर आप लोगों को फॉर्मूला अप्लाई करना सीख गए तो आप एग्जाम्पलर क्वेश्चन कहीं से भी प्रैक्टिस कीजिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा लीजिए, आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाएंगे। अब बात करें उन बच्चों की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो कॉम्पिटिटिव वाले तो जानते होंगे आप लोग टफ से टफ, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, टफ से टफ न्यूमेरिकल सॉल्व करना जानते हैं। बस यहाँ पे बोर्ड में डिफरेंस ये हो जाता है कि आपको यहाँ पे स्टेप्स लिखनी होती है, और जब आप कॉम्पिटिटिव की बात करें तो वहाँ आप लोगों को शॉर्टेस्ट मेथड में आंसर निकालना होता है, क्योंकि वहाँ टाइम की कमी होती है। तो बोर्ड एग्जाम में आप थोड़ा थोड़ा स्टेप वाइज जो भी आप सम सॉल्व करते हैं उसको लिखने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेना। एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ्स के लिए इनफ है। अब बात करें बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी वाले बच्चों को मैं यही रिकमेंड करूंगा कि देखो एनसीईआरटी मोर देन इनफ है, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो चाहे नीट हो। नीट वाले बच्चे जानते होंगे कि अगर नीट का कोई बाप है तो वो है एनसीईआरटी। अगर नीट में बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा कहीं से पूछे जाते हैं तो वो है एनसीईआरटी, और वैसे ही सीन है बायोलॉजी में बोर्ड एग्जाम्स के लिए। अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ ली, पहले मैं बता दूं उन बच्चों को जो प्लेन बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, देखो एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ो, बहुत इजी लैंग्वेज में दी हुई है आपकी एनसीईआरटी। अगर आप चाहो कि मैं आप लोगों को पढ़ाऊँ, आपकी ऑनलाइन क्लासेस लूँ, तो कमेंट कीजिएगा ऑनलाइन क्लासेस, तो मैं ट्राई ज़रूर करूँगा कि आप लोगों की जो जो सब्जेक्ट की पॉसिबल क्लासेस है वो मैं अरेंज करा पाऊँ। ठीक है, जो बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं एनसीईआरटी को पढ़ लो, और एनसीईआरटी के जो पीछे क्वेश्चन दिए होते हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, आपको किसी परीक्षा बोर्ड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एनसीईआरटी आप लोग पढ़ लो, उसके क्वेश्चन कर लो, और मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको कर लो, मोर देन इनफ है। और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं
आपके पास तो दूसरी कोई चॉइस ही नहीं है, आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही है, वही आपका प्राइमरी गोल है। अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ ली है तो बस एक काम मेरे लिए ये कर देना कि एनसीईआरटी के पीछे जो क्वेश्चंस होते हैं उसको बस देख लो कि क्या आप इसका आंसर लिख सकते हो। अगर आप लोगों को लिखना आता है आंसर तो मोर देन इनफ। मैंने भी एनसीईआरटी पढ़ी थी, मेरे 93 नंबर आए थे, मैंने कोई परीक्षा बोर्ड नहीं ली थी बोर्ड एग्जाम के लिए, ना कुछ, मैंने ना कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, मैंने एनसीईआरटी सॉल्व की और एनसीईआरटी के अलावा जो क्वेश्चंस एनसीईआरटी के पीछे होते हैं उसको सॉल्व कर लिया, दैट्स इनफ। और मेरे बोर्ड में 93 आए थे बायोलॉजी में। तो यही थी सारी बुक्स, मैंने आप लोगों को रिकमेंड कर दी। इसके अलावा कोई सा डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, और कोई सब्जेक्ट की बुक्स आप लोग जानना चाहते हो तो उसका भी कमेंट करो। अगर कोई और नेक्स्ट टॉपिक आप लोग चाहते हो क्या वीडियो में बनाऊं आप लोगों के लिए, तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करो कि क्या आप मेरे चैनल से हेल्प चाहते हो, कौन सी वीडियो आप लोग चाहते हो। मेरा चैनल आप लोगों की हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ये वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।